हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे और वीएफएक्स पोर्टफोलियो के बारे में। वीएफएक्स पोर्टफोलियो नहीं, सिर्फ आप पोर्टफोलियो भी बोल सकते हो कि जो भी कॉलेज जो भी पोर्टफोलियो मांगते हैं या किसी भी स्टडीज़ में, जैसे कि वीएफएक्स स्टडीज़ हो गया, एनिमेशन स्टडीज़ हो गई, ग्राफिक डिज़ाइन की स्टडीज़ हो गई, या इस चीज़ के फील्ड में जो भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और उनको पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट है, तो कभी कभी पता नहीं होता कि पोर्टफोलियो में क्या सबमिट करना है। क्या आप आर्टवर्क पे काम कर सकते हो या कौन सा ऐसा आर्टवर्क आपको सबमिट करना है, तो मैं वो चीज़ पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या पोर्टफोलियो रहेगा आपका। और सेकंड है रेज्यूमे। रेज्यूमे तो बेसिक नॉर्मल रेज्यूमे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्मेट होना चाहिए ताकि आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला है रेज्यूमे, सीवी, जो भी आप बोलो वो उसकी बात करते हैं। तो रेज्यूमे में आपको क्या कैसे आपका रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए बेसिकली। तो रेज्यूमे का जो फॉर्मेट है वो कोई भी इंडियन फॉर्मेट में आप रेज्यूमे सबमिट कर सकते हो। नॉर्मल बेसिक सा एक रेज्यूमे, 1 पेज का भी रेज्यूमे आप अपलोड कर सकते हो, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स रहेगी, आपकी हॉबीज़ रहेगी, आपका एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये ओवरऑल आपको जो भी आपका है वो उसमें आपको डेटा डालना है। और एक प्रॉपरली फॉर्मेट रेज्यूमे, मैं आपको ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ऐसा कुछ मेरा जो रेज्यूमे है वो मैंने अपलोड किया था कॉलेज अप्लाई के लिए। तो ऐसा भी कुछ रेज्यूमे आप अपलोड कर सकते हो। तो जैसे कि इसमें देख रहे होगे, मेरा जो रेज्यूमे है वो थोड़ा बहुत वीएफएक्स रिलेटेड है, इसके लिए मैंने ऐसा ये डिज़ाइन में ये फॉर्मेट में मैंने रेज्यूमे सेंड किया था। आप कोई भी बेसिक रेज्यूमे फॉर्मेट भी डाल सकते हो, जैसे कि ये दूसरा वाला जो मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बेसिक रेज्यूमे फॉर्मेट है। इसको आप कॉपी कर लो, आप खाली आपके डिटेल्स डाल देना, मेरे डिटेल्स चेंज करके। और ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, ताकि आप ये कॉपी वहाँ से डाउनलोड करके एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल में ही मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूँ, ताकि आप कुछ भी चेंजेस है आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट में भी आप रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो। जो दूसरा रिक्वायरमेंट है, जो मस्ट रिक्वायरमेंट जो पोर्टफोलियो रहता है हर कॉलेजेस में, कोई भी अगर आप आर्ट वर्क साइड की क्रिएटिव फील्ड में स्टडीज़ करने के लिए जा रहे हो, तो इसके लिए आपको पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट हर कॉलेजेस में रहती है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो रहता क्या है, पोर्टफोलियो में आपको क्या क्या ऐसे क्लिप्स डालने हैं या फिर कैसा आर्टवर्क डालना है जिससे आपका ये अप्रूव हो जाए और आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। बेसिकली अगर सपोज़ आप एनिमेशन में ये स्टडीज़ करना चाहते हो, तो आपके जो 3D मॉडल्स होते हैं या फिर आपने कोई एनिमेशन एक कुछ बनाया हुआ होगा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके, जैसे माया हो गया या फिर हुडिनी सॉफ्टवेयर हो गई, तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपने कोई मॉडल्स क्रिएट किए होंगे, ऐसे कुछ जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ऐसे कुछ मॉडल्स आपने बनाए होंगे, या फिर छोटा सा टी कप बनाया होगा या फोटोशॉप में एडिटिंग की होगी हल्की सी, तो वो भी आपका आर्टवर्क में काउंट होता है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी आर्टवर्क आपका डाल के आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, बट बेसिकली क्या होता है कि हर एक कॉलेज का अपना अपना पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि पहले सेनेका कॉलेज का पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अगर आपको विजुअल इफेक्ट्स प्रोग्राम में जाना है, जो प्रोग्राम मैंने चूज़ किया था, जो कोर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था सेनेका कॉलेज में, उसका रिक्वायरमेंट क्या है और मैंने क्या पोर्टफोलियो भेजा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये सेनेका कॉलेज की वेबसाइट है जहाँ पे मैंने अप्लाई स्टूडेंट्स पे पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, जहाँ पे आप यहाँ पे अगर ये मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूँगा। तो अगर आप सेनेका कॉलेज में वीएफएक्स के लिए स्पेसिफिक अगर आप सेनेका कॉलेज में स्पेसिफिकली वीएफएक्स स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, तो उसके लिए ये जो पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट्स वो है, जैसे इसमें लिखा हुआ है पोर्टफोलियो गाइडलाइंस के अंदर अगर आप देखोगे, द पोर्टफोलियो शुड कंटेन एग्जांपल्स ऑफ योर 5 बेस्ट पीसेस ऑफ वर्क। तो अगर ये 5 बेस्ट पीसेस ऑफ वर्क होता क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले
we are most interested in the work that relates to visual effects and motion graphics. This consists of best 2D or 3D work you may have done in previous course or your own. Examples include, जैसे अगर आप मोशन ग्राफिक्स में हो या फिर विजुअल इफेक्ट्स में हो, मोशन ग्राफिक्स इन द सेंस अगर आप कोई एडोब प्रीमियर यूज़ कर रहे हो या फिर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपने कुछ एडिटिंग की है, जैसे आपने कोई फिल्म एडिट किया हो या शॉर्ट फिल्म एडिट की हो, उसमें आपने सबटाइटल्स डाले हो या फिर कोई एनिमेशन कैरेक्टर्स डाले हो छोटे छोटे, वो आप उसमें अपलोड कर सकते हो। जैसे इसमें आपने जैसे इसमें एग्जांपल्स है, कोई एक मॉडल क्रिएट किया हो 3D मॉडल, तो वो एक आप डाल सकते हो, या अगर उसको आपने एनिमेशन दिया है तो एनिमेशन डाल सकते हो। टेक्सचर इन द सेंस कि आप अगर समझो आपने फुटबॉल बनाया है किसी एक सॉफ्टवेयर में और उसमें आपने जो उसका टेक्सचर है, जैसे फुटबॉल टेक्सचर है, जैसे ये मैं बता देता आपको, अगर आप यहाँ पे फुटबॉल सो ये जैसे ये फुटबॉल टेक्सचर्स है, तो अगर आप ये फुटबॉल टेक्सचर जो है वो कर सकते हो। ये अप्लाई करके, जैसे आपने फुटबॉल टेक्सचर अप्लाई करके एक फुटबॉल डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। फिर इमेज मैनिपुलेशन यूजिंग प्रोग्राम सच एज फोटोशॉप, जैसे आप नॉर्मली आप बिफोर एंड आफ्टर फोटोज़ जो आप करते रहते हो, अगर आपकी फ़ोटो अगर कभी ख़राब आ जाती है, लाइटिंग कम होती है, तो आप उसमें एडिट करते हो, तो वैसे ही इमेज मैनिपुलेशन यूजिंग प्रोग्राम सच एज फोटोशॉप ये कर सकते हो। एनी कंपोजिटिंग वर्क यू मे हैव डन, अगर समझो अगर आप VFX में ही जाना चाहते हो और आप रोटो डिपार्टमेंट में हो या फिर पेंट डिपार्टमेंट में हो या फिर कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट में हो, तो आपके कोई भी जो जॉब फुटेज है जो आपका ऑफिस में अप्लाई करनी है, कोई स्टूडियो में अप्लाई करने के लिए जो आप पोर्टफोलियो बनाते हो, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। फिर हैंडिंग इन अ कलेक्शन ऑफ JPEG एंड स्टिल इमेज इज फाइन इफ योर पोर्टफोलियो इज डेमो रील नो लॉन्गर देन 2 मिनट्स, अगर आप पोर्टफोलियो में डेमो रील भेज रहे हो तो वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनीथिंग बियॉन्ड 2 मिनट मार्क मे नॉट बी वर्कड, तो 2 मिनट से अगर ज़्यादा का आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो वो नहीं देखेंगे बेसिकली। तो आपको 2 मिनट्स का डेमो रील बनाना है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट कॉपी ऑफ द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का कोई भी जो डेमो रील्स होती है वो आप कॉपी नहीं कर सकते। आपको खुद का चाहे तो आप एक छोटा सा वीडियो शूट कर लीजिए, उसमें आप अगर आपको कुछ क्लीन अप का दिख रहा था वो क्लीन अप कर दीजिए, या फिर रोटो कर सकते हो तो आप रोटो करके उसका एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। ये तीनों का रोटो, अगर आपको आता है, रोटो आता है या पेंट आता है या फिर कॉम भी आता है, तो आप ये तीनों का पोर्टफोलियो बना सकते हो। रोटो में आप एक कोई भी बेसिक ज़्यादा हाई सीनियर लेवल शॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप जूनियर लेवल शॉट लेके आप उसमें रोटो कर सकते हो। सेकेंड, आपका पेंट क्लीनअप में आप कोई भी क्लीन प्लेट बना के भी आप उसका जो है क्लीन प्लेट रिकॉर्ड करके आप कर सकते हो। जैसे अभी आपने क्लीन प्लेट बनाई न्यूक में और उसका बिफोर आफ्टर भी दिखा सकते हो क्लीन प्लेट का। कॉम में आप 2D कॉम्पिंग कर सकते हो, जैसे अगर आपने कोई स्मोक ऐड कर दिया, फायर ऐड कर दिया, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर क्या है, लेटर ऑफ इंटेंट। तो तीसरा जो डॉक्यूमेंट है गाइस वो है लेटर ऑफ इंटेंट। तो लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है? लेटर ऑफ इंटेंट में आपको आपके बारे में बताना है कि अगर आप ये कोर्स ले रहे हो तो आप ये कोर्स में कैसे अच्छे हो, क्यों अच्छे हो, वो आपको इसमें दिखाना है। जैसे कि ये कॉलेज की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, प्लीज़ इंक्लूड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद योर पोर्टफोलियो। इट शुड बी एक पेज में होना चाहिए, एक्सप्लेनिंग हु यू आर, आप कौन हो, एंड वाई यू थिंक यू विल सक्सीड एट सेनेका। तो जैसे कि अगर समझो आपने पहले से ही पढ़ाई की हुई है और आप ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहे हो, बट आपको और हाई लेवल एजुकेशन की ज़रूरत है और टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो आप लेटर ऑफ इंटेंट में लिख सकते हो कि मैं एक VFX आर्टिस्ट हूँ इंडिया में
और ऑलरेडी मैंने बहुत मूवीज़ में काम की है, बट मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में था, जैसे कि मैं पेंट डिपार्टमेंट में था और मुझे कॉम डिपार्टमेंट में जाना है, तो वो आप लिख सकते हो। तो और उसमें ये भी लिख सकते हो कि इतने साल का नॉलेज है, तो मुझे बहुत सारे बेसिक्स पता है और टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स भी पता है, तो मैं आगे जाके ये कोर्स में इजीली सक्सेड हो सकता हूँ सैनिका में। आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है या आपको फिर भी कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। आपको साइड में इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी यहाँ पे, वहाँ पे आप मुझको डीएम कर सकते हो। कोई भी एजुकेशन रिलेटेड, वीएफएक्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, या वीएफएक्स कॉलेजेस में या 3D एनिमेशन कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना हो और आपको पोर्टफोलियो के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मुझे आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू। सो गाइस, ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ डीएम मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको और भी वीएफएक्स रिलेटेड, एनिमेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर अब्रॉड स्टडीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।